अगर आपको आपके रोमेटोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो क्या बायोलॉजिक्स स्टेरॉइड्स होते हैं? ये आंसर जरूर सुनिए, ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि आप तक रोमेटोलॉजी, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां, इनके बारे में सही जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसी बीमारी हो तो जरूर इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में बनने वाले हॉर्मोन्स हैं। इसकी खोज हुई थी 1930s के दशक में, जब पहली बार पता चला था कॉर्टिसोल नाम का एक स्टेरॉइड है जो हमारे शरीर में एड्रिनल नाम की एक ग्लैंड है जो बनाती है। स्टेरॉइड की जरूरत हम सबको है और रोज सुबह हमारे शरीर में स्टेरॉइड का सर्ज होता है, जिसके बाद हम बहुत सारे हमारे फिजियोलॉजिक फंक्शन, मतलब हमारे शरीर का बहुत सारा फंक्शन इससे काम होता है। स्टेरॉइड ना होना अपने आप में बहुत डेंजरस हो सकता है अपने शरीर की। बट 1948 आते आते 1950s आते आते हम ये समझने लग गए थे कि साइंटिस्ट ये समझने लग गए थे कि भाई स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल फिजियोलॉजी, मतलब शरीर के नॉर्मल बनावट के लिए तो है ही, बट कुछ बीमारियों में भी हेल्प होता है। 1948 में स्पेसिफिकली स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, और जब ये हुआ तो ये मिरेकल ड्रग लगने लगा, बिकॉज स्टेरॉइड्स एक झटके में सारे सिम्टम्स जो आ रहे के काफी सिवियर है और उस समय और दवाइयां थी भी नहीं, अचानक गायब कर रहा था। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, स्टेरॉइड हेल्प तो जरूर करता है, बट ये डबल एजेड सोर्ड है, दो धार वाली तलवार है, कि जितना मदद करे अगर लंबे समय तक दिया जाए या ज्यादा डोज में दिया जाए तो नुकसान भी करता है। धीरे धीरे नई दवाइयां आने लग गई और जिनको कहा गया डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। आरए में ये डीमार्ड्स या डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स ने अपना जम बनाया, अपना रोल एस्टैब्लिश हुआ, और 1990s आते आते हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका था टूवर्ड्स डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। स्टेरॉइड्स आज भी थे, बट अब स्टेरॉइड से हमारा अटेंशन हट के डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स में आया, जिनमें जो लीडिंग ड्रग आज है वो है मिथोट्रिक्सेट। और भी नाम है जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनोमाइड एक्सेट्रा, बट मिथोट्रिक्सेट ये मेन दवाई बन चुकी थी अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस और टाइप्स के ऑटोइम्यून डिसीजेज में। और भी ऐसे एग्जांपल्स है, बट ये सारी जो नई दवाई थी ये हार्मोनल नहीं थी और ये केमिकल्स थे, तो ये टेक्निकली सिंथेटिक केमिकल्स है। अब ये केमिकल होना गलत नहीं है, मेजॉरिटी दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो कोई ना कोई प्रकार का केमिकल है, बट ये दवाइयाँ जो थी अपना इफेक्ट दिखाते दिखाते हम देख रहे थे कि सबको फायदा नहीं दे रही थी। फिर एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1970s में, जब साइंस को समझ में आया कि जैसे शरीर एंटीबॉडी नाम के प्रोटीन्स बनाता है जो बीमारियां कर सकता है, वैसे ही हम लैब में एंटीबॉडीज बना सकते हैं, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, शॉर्ट फॉर्म मैब्स बना सकते हैं, जो शायद कुछ फायदे की भी हो। बट 1970s से लगभग ईयर 2000 आ गया जब पहली बार 1998 इनफैक्ट, जब पहली बार एक ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई जो शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन को रोक सके। और ये एक और मिरेकल्स ड्रग था, इटानोसिब नाम से इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम, और इसने एक रेवोल्यूशन लाया कि मैब्स रूमेटोलॉजी में यूज हो सकते हैं। बट 1998 से लेके अब 2025 तक कई सारे मैब्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ चुके हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन किसी ना किसी सेल लाइन से हुआ है, इसलिए इन सबको बायोलॉजिक्स कहा जाता है। ये हार्मोनल नहीं जैसे स्टेरॉइड्स है, ये फास्ट एक्टिंग है जैसे स्टेरॉइड है, बट क्योंकि स्टेरॉइड को लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता, इसलिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल अब बहुत कम हो चुका है। बट इन दवाइयों को अंडर मॉनिटरिंग लंबे समय तक दिया जा सकता है। ऑफ कोर्स नीड्स गुड मॉनिटरिंग फ्रॉम रूमेटोलॉजिस्ट। ये सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंजेक्शंस है। आज भी इनको मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इसको आप तक पहुंचाना कोल्ड चेन में काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो कॉस्ट इसका ज्यादा है। पिछले कई सालों में, मेरी प्रैक्टिस के कई सालों में तो मैं देख चुका हूँ इनकी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। बट आज भी ये एक्सपेंसिव ड्रग्स है, नॉट एज मच एज दे वर व्हेन दे वर लॉन्च, बट कॉस्ट कम हो चुकी है डिपेंडिंग ऑन कौन सी बीमारी है। अब इनका रोल सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं रहा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसएलई, आईएलडी के प्रेजेंटेशंस लाइक सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, डर्मेटोमायोसाइटिस एंड मच मोर। बहुत सारी बीमारियों में अलग अलग टाइप के अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिस्कवर या इन्वेंट हो चुके हैं, और इनका इस्तेमाल अब है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आ चुका है, एंड दे आर मेनी ऑफ देम आर अवेलेबल इन इंडिया। इनफैक्ट इन बायोलॉजिक्स का एक इंडियन, और अदर मैं इंडियन नहीं कहूंगा, एक वर्जन इंडिया में बनता है जिसे बायोसिमिलर भी कहा जाता है, और इंडिया लीड्स इन द बायोसिमिलर मार्केट, जहां पे ये ओरिजिनल ड्रग्स लो कॉस्ट में इंडिया में बन रहे। सो डेफिनेटली वी हैव एन एडवांटेज सिटिंग ओवर हियर। बट ये सारी जो दवाइयां है
ये दवाइयाँ सही मॉनिटरिंग के साथ देनी पड़ती। ये सिंथेटिक डीमार्ट जैसे नहीं, मीथोट्रेक्सेट जैसे नहीं कि ये केमिकल्स हो। ये जैसे मैंने कहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो इन्हें सही टेम्परेचर में रखना, सही तरीके से देना, इनका डोज एडजस्ट करना, ये सारा काम रूमेटोलॉजिस्ट का है। सो कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, क्या ये स्टेरॉइड्स है? बिल्कुल नहीं। स्टेरॉइड वाज अ वंडरफुल ड्रग ऑफ एन एरा। अब वो एरा जा चुका है। स्टेरॉइड का रोल आज भी है, बट बहुत कम कंपेयर टू व्हाट इट वाज। हर इंजेक्शन स्टेरॉइड नहीं होता। तो जस्ट बिकॉज समवन हैज टोल्ड यू टू टेक अ बायोलॉजिक डज नॉट मीन दे हैव आस्क्ड यू टू टेक अ स्टेरॉइड। वन लास्ट ट्रिविया पॉइंट, स्टेरॉइड एक पुरानी दवा है, बहुत ही सस्ती है। बायोलॉजिक्स आज भी नई दवा है, आज एक्सपेंसिव। आई होप समडे स्टेरॉइड्स की जितना बायोलॉजिक भी सस्ते हो जाए। आज तो नहीं है, बट स्टेरॉइड्स बहुत ही सस्ते हैं। अगर आप टैबलेट ऑफ स्टेरॉइड लो या इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड लो, 100 रुपये के अंदर आपको बहुत सारा स्टेरॉइड का टैबलेट मिल सकता है। बट इफ यू लुक एट बायोलॉजिक्स, they would range anywhere between 5,000 to maybe 20-25,000 per month, depending on what kind of biologic has been used. Right? I hope this helps. And if your rheumatologist has advised you to take a biologic, that means you probably need it. टॉक टू योर रूमेटोलॉजिस्ट। किसी के बहकावे में आके गलत इन्फॉर्मेशन के अंदर इस डिसीजन को ना ले। बहुत लोग टाल देते हैं बायोलॉजिक लेना, यही सोच के कि इंजेक्शन होगा निर्भर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। इसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स। नमस्कार, जय हिंद।